वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हर्ष के अधीन तथा हर्ष के बाद का काल देखेंगे। हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री चल रही है जिसके अंतर्गत हमने कुड़िंद वंश से लेकर मौखरी वंश तक पूरी डिटेल में देख लिया है। आप लोग जाइएगा पिछले वाली वीडियो में, वहां पूरी डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम हर्ष के अधीन और उसके बाद के काल को देखेंगे। देखिए, हर्ष के अधीन तो मेनली हमें ह्वेनसांग के बारे में पढ़ना होता है। ह्वेनसांग के बारे में हमने पूरी डिटेल में, हम जो उत्तराखंड को जानने के स्रोत जहां पर पढ़े थे वहां पूरी डिटेल में मैंने बताया। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हर्ष के बाद वाले काल को देखेंगे। ठीक है, हर्ष देखिए, अगर बात करें ना हर्षवर्धन की, हमें जानकारी कहां से मिलती है? ये उत्तराखंड आया था करके, उत्तराखंड आया था करके इसकी जानकारी, इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था बाण भट्ट। ठीक है, ये बाण भट्ट हुआ करता था, बाण भट्ट। इसने एक रचना की थी हर्षचरित। हर्षचरित इसकी एक रचना होती है हर्षचरित। ठीक है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना ह्वेनसांग की बात करें, ह्वेनसांग यहाँ पर अगर एक चीज ध्यान देना, ह्वेनसांग की बात करें, हमने पहले भी देखा था, ह्वेनसांग 629 में भारत आता है और 634 में उत्तराखंड आता है। ठीक है, ये भारत आता है 629 में और उत्तराखंड आता है 634 में। ये सारी जानकारी हर्षवर्धन के बाद, मतलब हर्षवर्धन के टाइम की और उसके बाद की, उसके अगल बगल वाले एरिया, मतलब वो अगल बगल के काल की, उस समय की जानकारी ये ह्वेनसांग ही दे रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है। हर्षवर्धन चीनी यात्री था। ठीक है, इसने ह्वेनसांग के देखिए, जो हिमालयी क्षेत्र, मेनली ये लोग ना, हर्षवर्धन क्या करता है, हिमालयी क्षेत्र, जो मध्य हिमालय मान बोल लीजिए इसको, मध्य हिमालयी जो क्षेत्र था, मध्य हिमालयी क्षेत्र, मध्य हिमालयी क्षेत्र, इसमें ये लोग शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के इस वाले, मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ शासन करते हैं सिर्फ उत्तराखंड में ही कर रहे हैं। उत्तराखंड में ही नहीं था, उत्तराखंड की बात करें तो अगर हम ब्रह्मपुर, एक नाम आएगा, ब्रह्मपुर, इस ब्रह्मपुर में भी लगभग 90% भाग उत्तराखंड का आता है। ठीक है, तो ये लोग पूरा खाली उत्तराखंड में नहीं, ये पूरे एरिया में शासन कर रहे थे ना। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि ये जो ब्रह्मपुर, यहाँ पर एक कान्यकुब्ज करके आएगा, कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद टूट जाता है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा मैं हर्षवर्धन का, इसका ह्वेनसांग का ब्रीफिंग कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें आते हैं। ठीक है, इसने वैसे ही बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमने इससे पहले तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा है इससे ह्वेनसांग को। ठीक है, जब हमने यात्रा वृत्तांत उत्तराखंड जाने की स्रोत पढ़ी थी। ठीक है, ह्वेनसांग ने इस हिमालय को, मतलब इस ब्रह्मपुर को, इस हिमालयी क्षेत्र को इसने क्या बोला है, पोली हीमोफूलो बोला है। ठीक है, और इसमें एक ब्रह्मपुर राज्य हमें देखने को मिलेगा, अभी देखेंगे। ह्वेनसांग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहारों की बात की है। ठीक है, 5 इसने बौद्ध विहारों की भी बात की, हमने आगे देखा था। ठीक है, बौद्ध विहारों की इसने बात की थी यहाँ पर। ठीक है, इसने देखिए, अगर ये जो हमारा ब्रह्मपुर वाला एरिया आएगा ना, जो कनिंगम हुआ गया इतिहासकार हुआ करता था, जो उसने इसको आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले क्षेत्र को ही इसने बोला है, क्या है, ब्रह्मपुर। मतलब उसने पहचान की है कि जो ब्रह्मपुर ये हुआ करता था, ब्रह्मपुर जो नाम आया है, ये आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से, मतलब उस टाइम पे ये आधुनिक कुमाऊं और गढ़वाल में, जो अभी का आधुनिक कुमाऊं और गढ़वाल है, इसी को ब्रह्मपुर कहा जाता था। कहने का मतलब ये है, जो अभी का हमारा उत्तराखंड है, गढ़वाल और कुमाऊं, इसी को ब्रह्मपुर कहा जाता था, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और इसको, गंगा को महाभद्रा कहा था इसने, हरिद्वार को मोयुलो कहा था, और यहाँ की क्षेत्रफल की इसने 20 ली बताई थी। ये सबने हमने देख लिया है पूरा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले देख लिया। जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना पिछले वाली वीडियो में, सब डिटेल में मिल जाएगा वहां। ठीक है, आप वो जाना उत्तराखंड के स्रोत में। ठीक है, वहां अब देखते हैं हर्ष के बाद वाला काल। देखिए, हर्ष का क्या था टाइम पीरियड, 606 से लेकर हमारा 647 तक हर्षवर्धन का शासन रहता है। ठीक, हर्षवर्धन का शासन रहता है 647 में हर्षवर्धन की हो जाती है मृत्यु। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हो जाती है, देखिए, कहीं भी किसी भी शासन में क्या होता है, जैसे जैसे एक पावरफुल होता है, एक पावरफुल शासक होता है, उसके अंडर में बहुत सारा, उसकी सेंट्रलाइज एक बॉडी होती है, सेंट्रलाइज पावर होती है उसकी, सेंट्रलाइज किया रहता है उस चीजों को। यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो उसके अंडर में आ जाए होते हैं। वो उसके अंडर में जो राज्य होते हैं, वो उसके, जब तक वो पावरफुल होता है उसके अंडर में रहते हैं। जैसे ही वो कमजोर होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या पीछे के जो उनके सक्सेसर होते हैं वो अयोग्य होते हैं, तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। ठीक है, किसी भी, हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य हमारे स्वतंत्र होने लगते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका क्षेत्र, जो मध्य हिमालयी क्षेत्र था, इस मध्य हिमालयी क्षेत्र को इस ये वाले क्या, हमारा कान्यकुब्ज कहलाता था। अब ये कान्यकुब्ज, ये हर्षवर्धन की तो मृत्यु हो चुकी है 647 में। अब इसके बाद क्या होता है, जो कन्नौज का, इसने फिर पहले थानेश्वर इसकी राजधानी हुआ करती थी, इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में।
ये हर्षवर्धन को। कान्यकुब्ज, ये जो कान्यकुब्ज है मध्य हिमालय का, ये टूटने लगता है, ये टूट जाता है कन्नौज का जो 647 में वर्धन वंश का अंत होने लगता है। अंत हो गया तो मध्य हिमालय का जो था ये कान्यकुब्ज वाला एरिया, ये टूट कर जो छोटे छोटे इसके जो डिस्ट्रिक्ट, ये जो छोटे वाले ये भाग हैं, इनके नाम अभी बताऊंगा मैं, ये अपना स्वतंत्र घोषित कर लिया इनने, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया इनने, यानी कि ये टूट गए सब। ठीक है, तो ये टूटे तो यहाँ पर क्या शत्रुघ्न राज्य बनाए, शत्रुघ्न राज्य, शत्रुघ्न राज्य, फिर ब्रह्मपुर जो हमारा उत्तराखंड, ब्रह्मपुर इसका 90% हमारा उत्तराखंड है इसके अंतर्गत। ठीक है, और गोविशाण, गोविशाण मेनली तो इसके ये थे। ठीक है, हमारे ये तीन। ठीक, अब ये इसकी बात करें तो इसकी पहचान अगर अभी की बात करें तो अभी का इसमें हिमाचल वाला रीजन हो गया, देहरादून वाला रीजन हो गया, और हमारा मेनली सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी वाला। ठीक है, ये इसका मेनली था। ठीक है, ब्रह्मपुर में 90% हो गया उत्तराखंड वाला रीजन। गोविशाण हमारा मेनली हो गया हमारा तराई रीजन, काशीपुर वाला, काशीपुर के साथ इसमें, काशीपुर के साथ रामपुर, बरेली, पीलीभीत वगैरह ये भी आ जाते हैं। ठीक है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत वगैरह हो गया हमारा बरेली वाला इलाका। ठीक, ये सारे मेनली काशीपुर हो गया, ये इसमें टूट गया। ठीक है, ये हो गए। अब इसने जो हमें पता कहां से चल रहा है सब, ये ह्वेनसांग बता रहा है। ठीक है, ह्वेनसांग ने इसको शत्रुघ्न राज्य को क्या बोला है अपनी भाषा में, इसको सुलू किन्ना बोला उसने। ठीक है, सुलू किन्ना। अब इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा था वो इसने नाम दिया है, वो वही जाने, इसने इसको इस नाम से जाना। ठीक है, अब ब्रह्मपुर को हमने पहले ही देख रहा था, इसको क्या बोला इसने, देख रहा होगा ना, अब देखेगा, इसको इसने बोला पोलो ही मो पोलो हीमो पूलो, ये बोला इसने। और गोविशाण को इसने क्या बोला, इसको देखते हैं, तो गोविशाण को इसने क्यूपी शंगना, क्यूपी शंगना कहा था इसने गोविशाण को। ठीक है, इसके साथ ही एक अन्य देश की भी बात करते हैं। देखिए जैसे हमारा ये ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर मतलब हमारा उत्तराखंड, 90% उत्तराखंड आता है। इसके उत्तर में बोले तो तिब्बत वाला रीजन मान लीजिए, तिब्बत वाला रीजन भोट प्रदेश भी कहा जाता था इसको। यहाँ पर वो एक अन्य भी एक शासन हुआ करता था, इसको स्वर्ण गोत्र राज्य कहते थे, स्वर्ण गोत्र देश या राज्य। ठीक है, स्वर्ण गोत्र देश, ये तिब्बत या भोट प्रदेश का लगभग है, तिब्बत या भोट वाला रीजन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर इसको ही ध्यान रखना, इसको ही वो भी कहा जाता है पूर्वी स्त्री राज्य, पूर्वी स्त्री राज्य, इसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा था। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अटैक हो जाता है किसका, ललितादित्य मुक्तापीठ और जयापीठ द्वारा इसको, इस वाले रीजन को, नया पेज ले लेते हैं। हमने जो नया देखा स्त्री राज्य बोल लीजिए इसको, स्त्री राज्य या पूर्वी स्त्री राज्य। ठीक है, पूर्व स्त्री राज्य। ठीक है, इसको सुवर्ण गोत्र देश बोला था हमने, सुवर्ण गोत्र देश। स्वर्ण गोत्र देश जो है इसको पूर्व स्त्री राज्य भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ललितादित्य मुक्तापीठ तथा जयापीठ द्वारा स्त्री राज्य को जीतने का उल्लेख मिलता है, जिसकी स्थिति भोट प्रदेश बताई गई है। ठीक है, इसको ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ तथा जयापीठ, जयापीठ द्वारा यहाँ पर अटैक की बात होती है, यहाँ पर इनको जीतने का उल्लेख मिलता है। और ये एरिया मैंने बता दिया कौन सा, उत्तराखंड के ऊपर वाला, मतलब कि ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर का मतलब उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड का के ऊपर हमारा ये भोट वाला तिब्बत वाला आ गया। ठीक है, अब जो ब्रह्मपुर है हमारा 90% उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, और उत्तराखंड, इसी को कनिंगम जो इतिहासकार हुआ था उसने क्या बोला है, इसी को आधुनिक गढ़वाल या कुमाऊं माना है। आधुनिक गढ़वाल या कुमाऊं मतलब हमारा उत्तराखंडी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और हमें देखने को मिलता है एक स्वतंत्र राज्य, कल्याण वर्मन का राज्य, कल्याण वर्मन, कल्याण वर्मन का राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी जानकारी मिलती कहां से मिलती है, कल्याण वर्मन के राज्य की, इसकी जानकारी मिलती है हमें पलेठी के सूर्य मंदिर से, पलेठी के सूर्य मंदिर से। अब याद कीजिए पलेठी का सूर्य मंदिर हमने कहाँ पढ़ा था, पलेठी के सूर्य मंदिर से। ठीक है, शकों के समय पढ़ा था हमने टिहरी के देवप्रयाग में, टिहरी के देवप्रयाग में शकों के टाइम में पढ़ा था हमने। ठीक है,
देवप्रयाग में। पलेठी का सूर्य मंदिर है, यहाँ पर पलेठी शिलालेख से इन कल्याण वर्मन की जानकारी मिलती है, कल्याण वर्मन राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। पलेठी शिलालेख, शिलालेखों से इन कल्याण वर्मन राज्य की जानकारी मिलती है। अब कल्याण वर्मन राज्य की जानकारी मिलती तो इस राज्य में अन्य राजाओं की भी, अन्य शासकों की जो रहे होंगे उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इनमें हमारा नरपति आदि वर्मन आ जाते हैं, नरपति, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नरपति आदि वर्मन की जानकारी मिलती है, आदि वर्मन, इसको वर्धन में लिख देते हैं कहीं कहीं पे, कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। और इसमें आदित्य वर्धन आता है, आदित्य वर्मन या वर्धन में लिखे रहते हैं, इसको वर्धन लिखे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कक्कर वर्धन आता है, कक्कर वर्मन, वर्धन लिखा है वैसे तो, कक्कर वर्धन, ठीक है। कल्याण वर्मन हो गया, कल्याण वर्मन, ठीक, हमने जो ये देखा था, ठीक है। ये हमारा नरपति वर्मन हो गया। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर साफ साफ लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। देखिए नरपति आदि वर्मन, ठीक, और आदित्य वर्मन, आदित्य वर्मन, इसको वर्धन भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। उसके बाद हमारा कक्कड़ वर्मन, उसके बाद हमारा कल्याण वर्मन, ठीक, ये हमारा कल्याण वर्मन हो गया, ठीक है। ये हमारे स्वतंत्र राज्य हो गए, ठीक है। तीन ये हो गए, फिर एक ऊपर का वोट हो गया, तीन तो हमने ये देख लेते ना, हमारा शत्रुघ्न राज्य हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, गोविशाण हो गया। फिर हमारा ऊपर का भोट प्रदेश वाला स्त्री राज्य हो गया, ठीक है, जिसको हमने स्वर्ण गोत्र देश बोला था। फिर उसके बाद हमारा ये बर्मन वाला हो गया, ठीक है, बर्मन वाला कल्याण वर्मन का राज्य, ठीक, ये हो गया। इसके साथ साथ ही अन्य छोटे छोटे राज्य भी हमारे क्या होते हैं, उसके बाद स्वतंत्र होने लगे। हर्ष की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही अन्य राज्य भी क्या उत्तर भाग में स्वतंत्र होने लगे, जैसे कि इनमें से कार्तिकेयपुर था एक, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर उत्तर में हो गया, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ये कत्यूरी वाला आ जाएगा, ठीक है हमारा। उसके बाद दक्षिण में हमारा, दक्षिण में हमारा आ जाता है मोरध्वज, मोरध्वज वाला। मोरध्वज का मतलब क्या हुआ, मोरध्वज ये हमारा पौड़ी, पौड़ी कोटद्वार और इधर नीचे यूपी वाला देखेंगे तो बिजनौर वाला इलाका, बिजनौर, यहाँ को सब ये देखने को मिलेगा हमें मोरध्वज, ठीक है। और पांडु वाला हरिद्वार और कोटद्वार वाला रीजन, पांडु वाला, ये राज्य सब धीरे धीरे सब स्वतंत्र होने लगे, ठीक है। हरिद्वार और कोटद्वार के मध्य में था, हरिद्वार और कोटद्वार के मध्य वाला रीजन, मेनली मान लीजिए आप देहरादून वाला रीजन मान लीजिए इसको, देहरादून वाला रीजन हो गया है, ठीक। अन्य ये छोटे छोटे सब स्वतंत्र होने, क्योंकि अब एक सेंट्रल पावर हट चुकी है, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इन लोगों ने खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, ठीक है। यशोवर्मन तथा ललिता, देखिए यहाँ पर हमने जो देखा था, हमारा जो स्त्री राज्य था, यहाँ पर किसने, ललितादित्य मुक्तापीठ और हमारा जयापीठ ने वहां पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए उत्तराखंड के राज्यों में क्या किया था, अधिकार कर लिया था। जो एक यशोवर्मन आता है, यशोवर्मन, ठीक है, ये होता है कन्नौज का शासक, ठीक है, कन्नौज। इसने क्या किया, इस यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए उत्तराखंड के, अब हर्षवर्धन चले गए हैं, आगे चले गए, आप ये मत सोचना कि वहां तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। यशोवर्मन, ठीक है, इसने कुछ समय के लिए उत्तराखंड के राज्यों पर अधिकार कर लिया और इसने ललितादित्य की सहायता से वोट राजाओं को भी हराया। इसने क्या किया, उत्तराखंड में अधिकार किया कुछ समय के लिए, इसने ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता ली, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता ली, और इसने ऊपर का जो वोट राज्य था, ठीक है, उस वोट राज्य को भी इसने हराया, ठीक है, वोट राज्य को भी हराया। ऊपर वाला हमने देखे, अभी हमने देखा था ये वोट राज्य, ठीक है हमारा,
ठीक, वोट राज्य हमारा ये पूरी स्त्री राज्य वाला हो गया। ठीक, इसको इसने हराया, वोट राज्य को भी इसने हराया। ठीक है, इसके बाद ललितादित्य मुक्तापीठ क्या करता है, यशोवर्धन द्वारा जो हराए गए क्षेत्र थे, उसके द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, उनको भी ललितादित्य मुक्तापीठ ने अपने हाथ में लिया, उसके पास आ गए। ठीक है, क्योंकि ललितादित्य मुक्तापीठ की हेल्प से किया था उसने, फाइनली ललितादित्य मुक्तापीठ ने वो पूरा अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीठ ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन किसी भी उसमें मतलब कि पुरातात्विक परिमाण में कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य में ये पता नहीं चलता है कि ये हमारा जो केदार मंडल था, इस केदार मंडल में उसकी विजय की कोई हमें मतलब वहां पर साक्ष्य नहीं मिलते कि इसने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। मतलब यहाँ पर कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, पुरातात्विक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है इसके लिए। ठीक है, ये पुरातात्विक कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि इसने केदार खंड में या केदार मंडल में इसने कोई विजय प्राप्त की। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर दिखती है कि गोपेश्वर में एक कश्मीरी हाट नामक जगह है। कश्मीरी हाट नामक जगह है, गोपेश्वर में कश्मीरी हाट नामक जगह है, इसकी जानकारी अवश्य मिलती है। यहाँ पर ये कश्मीरी हाट नामक जगह, इससे पता चलता है कि ये कश्मीरी हाट ललितादित्य मुक्तापीठ से संबंधित होगा, क्योंकि वो कश्मीर से आया था। ठीक है, देखिए ये भी माना जाता है कि जो जोशीमठ की जो नरसिंह मूर्ति है, उसको भी ललितादित्य मुक्तापीठ ने प्रतिस्थापित किया था। जो यहाँ हमारी नरसिंह की मूर्ति थी ना, नरसिंह, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ये नरसिंह की जो मूर्ति थी, इसको भी ललितादित्य मुक्तापीठ ने ही क्या स्थापित किया, ये भी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। हमने देखा हर्षवर्धन के समय का उत्तराखंड और हर्षवर्धन के अधीन उत्तराखंड, मतलब और हर्षवर्धन के बाद का उत्तराखंड। अब हम आगे चले जाएंगे पौरव वंश। देखिए एक चीज और है ना, हमने देखा था यहाँ पर हमारा जो ये ब्रह्मपुर है ना, इस ब्रह्मपुर से हमें इस टाइम में ये पौरव वंश की भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमें पौरव वंश भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें पौरव वंश की जानकारी भी मिलती है, पौरव वंश की भी जानकारी मिलती है इस ब्रह्मपुर से। ठीक है, यहाँ से हमें पौरव वंशी, अब इसकी जानकारी की हम अगले जब पढ़ेंगे तो तालेश्वर ताम्रपत्र हो गया, तालेश्वर के अभिलेख से मिलती है। और हमारा जो हर्षवर्धन के टाइम मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख है ना, मधुबन एवं तथा बांसखेड़ा अभिलेख, इससे भी जानकारी मिलती है। ठीक है, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, इससे भी पौरव वंश की जानकारी मिलती है। और तालेश्वर अभिलेख तो काफी इंपोर्टेंट हुआ ही हुआ। अब इसके बाद हम अगला पौरव वंशी देखेंगे, फिर उसके बाद हम कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी वंश में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। आप लोग देखिएगा इसको, जो नए साथी हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाएगा। टेक केयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।